अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद फैसल सालेह और आप देख रहे हैं मैथ विद फसी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पहले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उन लेक्चर्स का लिंक दे रहा हूँ, वो उस लिंक पे जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास आता है सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसे नंबर जो हमारे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखे जा सकें उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ये a और b कुछ भी हो सकते हैं। a हमारे पास 1 हो सकता है, b भी 1 हो सकता है, a हमारे पास 2 हो सकता है, b 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। कोई भी रियल नंबर हमारे पास a और b हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 2 + 3 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी तरह हमारे पास क्या होगा 3 + 5 आयोटा, दिस इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसके बाद ये जो आयोटा है हमारे पास, आयोटा जो है हमारे पास होता है -√(-1). आयोटा हमारे पास क्या होता है, (-1). इसके अलावा हमारे पास ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहले को हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 2 जो है रियल पार्ट है और 3 जो है हमारे पास वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, जिस तरह हमने रियल नंबर्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इसी तरह हमने क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को देखने से पहले हम आयोटा की पावर्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आयोटा का जब हम स्केयर लेंगे, ठीक है, तो आयोटा का स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 स्केयर रूट का होल स्केयर। ठीक है, और हमें ये पता है कि स्केयर रूट और पावर 2 कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा पावर -1। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाए, आयोटा का अगर हम क्यूब लें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा स्केयर, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्केयर इंटू आयोटा। ठीक है, और आयोटा स्केयर हमारे पास क्या है, -1 इंटू आयोटा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, उसके बाद हम जब आयोटा की पावर 4 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू -1, और ये हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस का हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, अब कोई भी पावर हम ले लें, ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आयोटा की पावर हम ले लेते हैं 13। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 12 डॉट आयोटा, और आयोटा पावर 12 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्केयर की पावर 6 डॉट आयोटा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की पावर 6 डॉट आयोटा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा। ठीक है, तो अब हमने देखा ये है कि या तो आयोटा की पावर -1 हो सकता है, या हमारे पास क्या हो सकता है 1, या माइनस आयोटा या आयोटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो चीज़ नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि आयोटा की जो कोई भी पावर लोगे तो या वो -1 आएगी, या 1 आएगी, या आयोटा आएगी, या माइनस आयोटा आएगी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स नंबर पर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशंस होंगे, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस आएंगी इसके अंदर। ठीक है, वो हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर हों, ठीक है, a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d।
अब आपको ये बात पता है कि ये जो सी डी ए बी होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, हमारे पास रियल नंबर होंगे। ये बात हमने यहाँ पे की थी कि यहाँ पे और आयोटा के साथ जो नंबर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो यहाँ पे ये बात अंडरस्टूड है कि ए बी सी डी जो हमारे पास 4 नंबर हैं ये चारों की चारों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो ये हमारे पास इम्प्लाइज करेंगे कि ए हमारे पास सी की इक्वल है और बी हमारे पास क्या है, डी की इक्वल है। ओके, ए हमारे पास क्या है, सी की इक्वल है और बी जो हमारे पास है वो क्या है, डी के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या, सेकंड डेफिनेशन क्या, एडिशन किस तरह हमने करनी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कोई से दो हमारे पास होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यही दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। तो इनकी एडिशन हमारे पास कैसे डिफाइन होगी, ए प्लस आयोटा बी प्लस दूसरा हमारे पास क्या है, सी प्लस आयोटा डी। इन दोनों की एडिशन भी इसी तरह होगी कि पहला नंबर पहले में ऐड होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरे में ऐड होगा। ठीक है, प्लस आयोटा बी, आयोटा इंटू बी प्लस डी। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाती है कि कोई अगर हमारे पास रियल नंबर हो और उसको हम मल्टीप्लाई करें कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो हम एक रियल नंबर के ले लेते हैं, ठीक है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं ए प्लस आयोटा बी। तो हमारे पास अगर ए प्लस आयोटा बी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि हमारे पास रियल नंबर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये दोनों के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि ए से भी मल्टीप्लाई होगा और बी से भी, रियल पार्ट से भी मल्टीप्लाई होगा और इमेजिनरी पार्ट से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ आता है कि हम इनकी सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, कि कोई से दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उनकी सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वही जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने शुरू में लिए थे उन दोनों की सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, जिनकी हमने क्या की थी, सी माइनस आयोटा डी, जिनकी हमने एडिशन यहाँ पे डिफाइन की थी, उन्हीं दो नंबर की हम सब्ट्रैक्शन भी डिफाइन करा लेते हैं। ठीक है, सी प्लस आयोटा डी, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारे पास है ए प्लस आयोटा बी, इसको हम लिखेंगे प्लस इंटू माइनस सी प्लस आयोटा डी। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी प्लस ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सी माइनस आयोटा डी। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ए माइनस सी प्लस आयोटा इंटू बी माइनस डी। क्योंकि हमें एडिशन पता है कि पहला नंबर पहले में ऐड होता है और दूसरा नंबर हमारे पास क्या होता है, दूसरे नंबर में ऐड होता है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ वन है हमारे पास जो डेफिनेशन, दैट इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो यही हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन हमने कैसे करनी है कि पहले इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सी प्लस आयोटा ए डी, आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी एंड प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर बी डी। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि -1 होती है, तो इसको हम लिख लेते हैं ए सी प्लस, इन दोनों में से आयोटा कॉमन, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डी प्लस बी सी माइनस बी डी। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, तो ये हमारे पास रियल पार्ट बन जाएगा, इन दोनों को मिलाकर रियल पार्ट ही बनेगा। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। तो आपने मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं कि पहले जो रियल पार्ट आएगा वो कैसे आएगा कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करना है और माइनस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करके हमारे पास पहला इसका रियल पार्ट आ जाएगा। फिर प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट कैसे आएगा कि इसको इसके कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है और इसी तरह इसके इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, इसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर वो होते हैं जो कि जिनके रियल पार्ट सेम हो, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट्स भी सेम हो, लेकिन उनके दरमियान जो साइन हो वो क्या हो, डिफ़र कर रहे हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ए प्लस आयोटा बी एंड ए माइनस आयोटा बी और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ठीक है, मैंने डेफिनीशन क्या बताई है, इसकी डेफिनीशन मैंने यही बताई है कि दो उनके रियल पार्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे, इमेजिनरी पार्ट भी सेम होंगे। यहाँ पे देखें, इसका भी ए है, इसका भी रियल पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है बी, और इसका भी इमेजिनरी पार्ट क्या है बी, लेकिन इनके दरमियान जो हमारे पास साइन है वो हमारे पास डिफ़र कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस। इसकी एग्जांपल हम देख सकते हैं, 3 + 4 आयोटा हमारे पास है एक नंबर, और इसी तरह 3 - 4 आयोटा जो होगा ये हमारे पास क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। ये दोनों हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की एक और भी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज़ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं हमारे पास वो रिलेशन के एलिमेंट्स होते हैं, रिलेशन के एलिमेंट्स होते हैं। अब रिलेशन क्या होता है, कोई से दो सेट हों अगर हमारे पास ए और बी, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ए एक सेट है जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, और बी हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारे पास ए क्रॉस बी जो होगा ये हमारे पास एक रिलेशन होगा, और इसके अंदर तमाम के तमाम हमारे पास क्या होंगे, पॉसिबल जो हमारे पास पेयर बन रहे होंगे वो आएंगे। ठीक है, तो अब मैं 1 के सब के साथ आ जाएगा, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, इसी तरह 1 का 5 के साथ आ जाएगा, और 1 का 6 के साथ आ जाएगा। इसके बाद 2 का सब के साथ आ जाएगा, 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का आ जाएगा, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ एंड 6 के साथ। उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 का हमारे पास 3 के साथ आएगा, 4 का 4 के साथ आएगा एंड 4 का 5 के साथ आएगा, और 4 का 6 के साथ आ जाएगा। तो ये हमारे पास तमाम ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। ए क्रॉस बी के अंदर जो है ना हमारे पास क्या होते हैं, ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये 1 3 हो गया, ये 1 4 हो गया, 1 5 हो गया, ये हमारे पास क्या होते हैं, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन ये बनती है कि इसका पहला एलिमेंट जो होता है वो हमारे पास पहले सेट से बिलोंग करता है, और दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या होता है, वो दूसरे एलिमेंट से दूसरे सेट से क्या करता है, बिलोंग कर रहा होता है। तो हमारे पास आर क्रॉस आर के अंदर हमारे पास क्या होंगे कि हर रियल नंबर जो है ना हमारे पास दूसरे रियल नंबर के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा होगा। ठीक है, तो जब हम लेट कर लेते हैं कि सी हमारे पास क्या है, सब सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जो है कॉम्प्लेक्स नंबर सी जो है वो हमारे पास क्या है, सब सेट है रियल नंबर आर क्रॉस आर, यानी कि ये जो रिलेशन है इसका जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनमें से कोई से ऑर्डर्ड पेयर उठाकर जो है ना क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बना लेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, एज अ सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं ए बी, ठीक है, सी डी, ये हमारे पास क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने, जिस तरह हमने, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्रॉपर्टीज इसकी आ जाएंगी कुछ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी, जिस तरह हमने 5 प्रॉपर्टीज को या बेसिक डेफिनेशन ऊपर पढ़ी थी ये वाली। ठीक है, तो इसी तरह अब हमारे पास क्या होगी, ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर भी इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमने क्या करना है, डिस्कस कर लेना है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पहला हमने किया था कि अगर कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, ठीक है, तो जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट की इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट की इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ए बी हमारे पास है और सी डी दूसरा है नंबर, ये दोनों अगर इक्वल हों तो दिस इम्प्लाइज, या इफ़ एंड ओनली इफ़, कि ए अगर हमारे पास क्या होगा, सी की इक्वल होगा और बी हमारे पास क्या होगा, डी की इक्वल होगा। ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी, अगर ये प्रॉपर्टी होगी तो ये हम लिख सकते हैं, और अगर ये है तो हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास होल्ड करेगी, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ का ये मतलब है। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड कैसे करना है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर ऑर्डर्ड पेयर होंगे तो हमने ऐड कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो ए बी प्लस सी डी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी प्लस ऑर्डर्ड पेयर सी डी इक्वल्स टू, बिल्कुल उसी तरह पहला नंबर पहले में ऐड होगा, ठीक है, और दूसरा नंबर हमारे पास क्या होगा, दूसरे नंबर में ऐड होगा, यानी कि रियल पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट में ऐड होगा और कॉम्प्लेक्स पार्ट जो होगा वो कॉम्प्लेक्स पार्ट में, या इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने तीसरी प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो वो हम देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या आ जाएगी, के ऑफ ए बी इक्वल्स टू के ए एंड के बी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी कि के ए और सॉरी यहाँ पे आयोटा के बी है, यानी कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है, चौथी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और उनकी हमने क्या करनी है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। हमने क्या कहा था कि इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट से और माइनस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रियल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा तो ए सी माइनस इमेजिनरी से होगा तो बी डी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके रियल को इमेजिनरी से प्लस इसकी इमेजिनरी को रियल से, तो यहाँ से ये रियल इमेजिनरी से मल्टीप्लाई होगा तो ए डी, और यहाँ का जो हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट वो अगर रियल से मल्टीप्लाई होगा तो बी सी आ जाएगा। उसके बाद नंबर 5 है, नंबर 5 को हमने जो है ना नहीं यहाँ पे डिस्कस करना, वहाँ पे हमने नंबर 5 जो हमने डिस्कस की थी दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। हाँ, यहाँ पे हमने एक माइनस की भी की थी तो वह हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करनी माइनस वाली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हाँ उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, Example 1 says find the sum, difference and product of the complex number. Find difference, sum and product of complex numbers. Product of कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और वो नंबर्स हमारे पास क्या हैं, 8 9 5 माइनस 6, 8 9 एंड 5 माइनस 6, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस ले लेते हैं, सॉल्यूशन। डिफरेंस मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो हमारे पास पहला नंबर है 8 9 और इसमें से माइनस हमने करना है 5 माइनस 6 को, और ये हमारे पास क्या हो जाता है 8 9 प्लस इंटू ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होता है तो -5 और ये प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस इंटू प्लस माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, हमारे पास एडिशन पता है कि पहला नंबर पहले में ऐड होगा, यानी कि रियल पार्ट में ऐड होगा। तो ये हमारे पास यूँ आ जाएगा
एंड कॉमा 9 + 6, सेकेंड पार्ट क्या होगा, सेकेंड में ऐड होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 - 5 4 एंड 9 + 6 इज़ 15। उसके बाद हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया डिफरेंस। उसके बाद हम प्रोडक्ट को देखते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, दो नंबर का प्रोडक्ट लेना है हमने। सॉरी सम भी आता है, लेकिन चलो सम को हम बाद में देख लेते हैं। प्रोडक्ट को हम देखते हैं। तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, 8 9 5 एंड -6, 8 9 डॉट 5 -6। तो ये हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट को रियल से, 8 5 आर 40 और माइनस इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से, तो 9 6 आर 54। यहाँ पे प्लस का है ये 9 और यहाँ पे ये माइनस का 6 है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा 54। उसके बाद कॉमा, उसके बाद क्या करना है, इसके रियल को इमेजनरी से और इसके इमेजनरी को दूसरे के रियल से। तो हमने क्या करना है, इसके रियल को इमेजनरी से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 6 आर 48 और ये हमारे पास क्या है, प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके जो है ना इमेजनरी को इसके रियल से, तो 9 5 आर 45। तो ये हमारे पास हो जाएगा 40 माइनस इंटू माइनस प्लस 54 कॉमा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 48 है प्लस का 45, तो ये हमारे पास माइनस का 3। तो ये हमारे पास यूँ हो जाएगा, और 54 + 40 दिस इज़ 94 एंड दिस इज़ -3। ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास सम है इसका, दो नंबर्स का। तो सम हमें पता है कैसे करना है, जिस तरह हमने डिफरेंस किया उसी तरह सम भी कर लेना है। तो यहाँ से हमारे पास है 8 9 + 5 - 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 + 5 एंड 9 - 6। सो दिस इज इक्वल टू 8 + 5 13 एंड 9 - 6 इज 3। दिस इज द सम। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। जिस तरह हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी रियल नंबर्स की, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पढ़ी थी, इसी तरह उसके लिहाज से पढ़ी थी, एडिशन के लिहाज से पढ़ी थी, और इसी तरह उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता था। ठीक है, तो वही तो हमारे पास जो है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये चूँकि हमारे पास देखें इसमें रियल नंबर्स होते हैं, ये और दो हमारे पास जो इसका इमेजनरी पार्ट होता है, रियल पार्ट होता है, दोनों के दोनों हमारे पास क्या होते हैं, वो रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है जो हमने पढ़ी थी। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से रियल नंबर की 5 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, और उसके बाद हमने एडिशन की 5 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज पढ़े थे। तो वो सारे के सारे हमारे पास जो है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। और इसको हम जो है ना, ये जो हमारे पास 11 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, वो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के अंदर देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पहले तीनों क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के, वो हमारे पास जो है ना इन 11 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हमारे पास जो बाकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो हम ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होती है हमारे पास, 0 इसके अंदर सी के अंदर। तो एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज़ 0 0। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसमें मैं 0 0 को ऐड करूं तो पहला नंबर पहले में ऐड होता है और दूसरा नंबर दूसरे में ऐड होता है। तो वही नंबर क्योंकि हमारे पास वापस वही नंबर आ रहा है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होगी, आइडेंटिटी। हमने एडिटिव आइडेंटिटी की यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब वो किसी नंबर में ऐड होता है तो क्या करता है, वही नंबर दोबारा आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसमें ऐड होकर वही नंबर दोबारा दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास जो नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर,
कोई भी कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स जो है ना हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। कोई भी हमारे पास नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर ए भी है तो उसका हमारे पास क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। उसका एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और वो एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली -a-b। और ये -a-b क्यों है हमारे पास, क्योंकि जब हम इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास होगा a और b और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 × 0, क्योंकि हमारे पास क्या ये दोनों ऐड होके क्या दे रहे हैं हमें, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसका ये मतलब है कि ये इसका क्या हो गया, एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। ये भी आपने याद रखना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास वो होती है 10। मल्टीप्लिकेटिव वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 होती थी, तो यहाँ पे हमने हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वो हमारे पास क्या होती है 10। ठीक है, 10 कैसे होती है, क्योंकि हमारे पास अगर ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ए भी है उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको, तो ये हमारे पास क्या होगा, पहले हमने क्या करना है, रियल नंबर को रियल नंबर से, तो ये हमारे पास होगा 1 ए को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए, उसके बाद माइनस कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स से, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम, एक रियल पार्ट होता है एक इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बी 0, तो ये 0। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके रियल को इसके इमेजिनरी से, तो a.00 प्लस इसके इमेजिनरी को इसके रियल से, तो ये हमारे पास आ जाएगा b.1 = b, तो ये हमारे पास आ जाएगा ab। क्योंकि हमारे पास ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होकर वही आ रहा है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। उसके बाद हमारे पास चौथी ये है कि कोई भी हमारे पास नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एवरी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, every non-zero complex number AB has multiplicative inverse, और इसका इन्वर्स जो हमारे पास होगा वो हमारे पास है a/a² + b² एंड -b/a² + b², यानी कि क्या होगा, यहाँ पे जो नंबर होगा वही आएगा और उसके नीचे क्या आ जाएगा a² + b², और दूसरे नंबर के साथ माइनस और नीचे आ जाएगा a², दोनों के स्क्वायर का प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास क्या होती है कि कोई भी अगर हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा हमारे पास वो क्या होगा कि पहला जो हमारे पास रियल पार्ट है वो आ जाएगा, उसके नीचे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और फिर क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट माइनस के साथ और डिवाइड हो रहा होगा उसके साथ, उसको भी डिवाइड क्या कर रहा होगा a² + b², यानी कि दोनों के स्क्वायर की एडिशन। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद क्या है, इसको देख लेते हैं कि ये हमारे पास आंसर जो देगा वो क्या देगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी कि हमारे पास ये जो नंबर है ए बी, ठीक है, ये जब आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या होती है, खासियत होती है आइडेंटिटी की कि वो जब किसी भी नंबर के साथ, ये इन्वर्स है इसका, तो ये इन्वर्स की जो है ना हमारे पास खासियत होती है कि जब किसी भी नंबर का इन्वर्स उसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमें आंसर क्या देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है 10। ठीक है, और ये हम लिख सकते हैं इसको, हमारे पास ये इस तरह भी हो सकता है a² + b² एंड -b/a² + b²। ठीक है, यानी कि और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी, यानी कि इन्वर्स किसी भी साइड से मल्टीप्लाई हो, इस साइड से मल्टीप्लाई हो या लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो या राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो, तो हमें क्या देगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 प्रॉपर्टी है, दैट इज़ एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ भी इसके अंदर होल्ड करता है।
तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हमने डिस्कस करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास होगा ए बी इंटू सी डी प्लस माइनस ई एफ। तो ये हमारे पास इक्वल होगा ए बी सी डी प्लस माइनस ए बी इंटू ई एफ। ठीक है, जिस तरह हमारे पास रियल नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते थे इसी तरह ये भी क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसा हमारे पास सम स्पेशल सबसेट ऑफ सी, स्पेशल सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी। तो ये हमारे पास एक ऐसा सबसेट होता है जिसके तमाम एलिमेंट्स का सेकंड जो पार्ट है हमारे पास वो ज़ीरो होगा। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे, इस किस्म के नंबर होंगे ए ज़ीरो बी ज़ीरो सी ज़ीरो, यानी कि ये जो सेकंड पार्ट होगा या इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास इन तमाम केसेस में क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो वो वाला हम सबसेट कंसिडर कर रहे हैं जिसके अंदर क्या होगा कि ये जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा, यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब ये इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो होगा तो ये हमारे पास बेसिकली क्या बन जाएगा, रियल नंबर ही बन जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट इसका बच जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास क्या होंगे, इसके अंदर जब हमारे पास इस किस्म का होगा तो इसके अंदर भी हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करने लगे हैं। और सबसे पहले हमारे पास क्या है कि इन दोनों नंबर्स को ऐड हमने कैसे करना है। तो हमारे पास ये अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो इनकी एडिशन हमारे पास क्या होगी, a प्लस बी एंड ज़ीरो। तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, a प्लस बी, क्योंकि इसमें आयोटा क्या है, ज़ीरो है। उसके बाद अगर हमारे पास k से मल्टीप्लाई करना है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, k a और ज़ीरो, और ये हम लिख सकते हैं k a। और उसके बाद हमारे पास क्या है, थर्ड वन इज़ कि इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी हमारे पास, a ज़ीरो की और c ज़ीरो की, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, a c कॉमा ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू a c। ठीक हो गया। और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, a ज़ीरो का हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a ज़ीरो इज़ 1/a ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास एक रियल नंबर के अंदर क्या होता है, इन्वर्स 1/a होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, रियल नंबर्स के तौर पर इसको ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये रियल नंबर आ जाएगा। सो वी कैन राइट कि ये जो a ज़ीरो है बेसिकली ये हमारे पास क्या है, a की इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे को कंसिडर करते हैं कि जिसके अंदर क्या होगा, हमारे पास रियल पार्ट ज़ीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वो नॉन ज़ीरो होगा। ठीक है, नाउ सेकंड केस में क्या होगा, नाउ let us consider 0a 0b एंड 0c। इस तरह के नंबर्स का सेट जो है ना हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। उसके अंदर भी हमारे पास क्या होगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो हम क्या करेंगे, 0a और 0a इन दोनों को अगर हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, कंसिडर यहाँ पे कर लेते हैं 0 1 को। ठीक है, तो 0 1 जब हमारे पास क्या होगा, 0 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले इसके रियल को रियल से, तो ये हमारे पास 0 माइनस इसके इमेजिनरी से करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 × 1 1। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसके इमेजिनरी को इसके रियल से करते हैं, तो इसके इमेजिनरी को रियल से करोगे तो ये 0, और इसके रियल को इमेजिनरी से करोगे तो ये 0.1 0। तो
तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 0। और माइनस, चूँकि हमने कहा था कि कोई भी ए 0 होगा तो वो ए की इक्वल होगा, यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा वो इधर आके हम लिखेंगे। तो यहाँ पे -1 0 है तो ये हमारे पास क्या होगा, -1 की इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 0 1 को लिखें आयोटा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, 0 1 इंटू 0 1 इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है, -1 की इक्वल, ठीक है। तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं कि जो हमारे पास 0 1 है हमारे पास वो क्या है, आयोटा की इक्वल है। तो इसके बिहाफ पर हम क्या करने जा रहे हैं, हम लिख सकते हैं कि ए बी जो है ना हमारे पास, वो हमारे पास है A0 + 0 B, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, 0 1 को हमने क्या लिखा हुआ है, आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से B अगर बाहर चला जाए, ठीक है, जिस तरह हमने क्या किया था कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की थी कि KA जब मल्टीप्लाई होता है तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से अगर B मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पे 0 1 बन जाएगा। अगर मैं कॉमन लूँ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 0 1 इंटू B, क्योंकि B को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये B इसके साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, और B 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या देगा, B देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 1 को अगर हम लिखेंगे तो ये आयोटा और ये आयोटा B बन जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये जब इसमें ऐड होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A + 0 इक्वल्स टू A, और दरम्यान में क्या आ जाएगा प्लस, तो ये A + आयोटा भी, और इसको हम लिख सकते हैं फिर A B, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास डेफिनेशन है A B की और A + आयोटा B की, ये दोनों की दोनों डेफिनेशंस जो है ना हमारे पास वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि या तो आप कम्प्लेक्स नंबर को यूँ लिखो या ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखो, तो दोनों की दोनों डेफिनेशंस जो है ना हमारे पास वो क्या होती हैं, सेम होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर बहुत ही लेंथी हो गया है, सो हम एक्सरसाइज को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो में किसी भी किस्म का मसला है, आपको हमारे लेक्चर में कोई भी बात समझ नहीं आए, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।